अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, हम लोग गोल्ड को अब देखते हैं कि गोल्ड क्या करेगा, क्योंकि गोल्ड का बुलिश होना नज़र आ रहा है। मगर उससे पहले हम 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि 1 वीक का जो चार्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि 1 वीक के चार्ट का जो हाई है हम उसे करते हैं मार्क। ये हमने मार्क कर लिया, कलर चेंज कर लिया। अच्छा, 1 वीक में उसने किया क्या है वो भी आप समझ लें। 1 वीक में ये है कि गोल्ड ने अपना लगाया है हाई। ये वन स्ट्रक्चर वाइज में चल रहा हूँ, ठीक है। टू, ये लो थ्री, और उसके बाद अपना ये दूसरा तीसरा हाई, ठीक है। दूसरा हाई, सॉरी। उसके बाद से लो नहीं लगाया, ठीक है। लो नहीं लगा, और उसने वहीं से अपना हर चीज जो है ना वो चेंज कर दी। ये आ गया स्ट्रक्चर से। अब हम चलते हैं आपके 1 डे के चार्ट में, कि 1 डे के, क्योंकि यहाँ से इसका जो ब्रेक करना है ना, वो लग रहा है इस बार के वो कुछ करेगा। 1 डे के चार्ट में चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखा करें, और ट्रेड को ना तब तक ना करें जब तक वो किसी सेटअप पे ना आए। चलें, हम आते हैं 1 डे में। ये आ गए हम 1 डे में, और 1 डे में ये वाला आपका एक और टारगेट, ये वाला। उसके बाद आपका ये वाला सपोर्ट एरिया, जहाँ से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया था। इमीडिएटली कलर चेंज, ऊपर वाला वही रहेगा। अच्छा, अब आप एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। 1, 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पर है एक नेक लाइन। इसने इसको ब्रेक किया, तो फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा ही 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ट्रेड लेनी है ना हम लोगों ने। ये रहा अगला सिनेरियो। अच्छा, अब आगे क्या करेगा गोल्ड। गोल्ड का ये वाला जो एरिया ना है, ये वाला एरिया, इसका भी कलर चेंज करें। ये रहा। अच्छा, अब आप ये देखो, यहाँ से मैंने क्यों मार्क किया है। मार्केट ने इसको पहले बताया था, काफ़ी रिस्पेक्ट पहले भी दी है, पीछे भी दिया है, ठीक है। आप पीछे से भी देख लें, ये भी, इसे भी काउंट करना तो कर लें। 1, 2, यहाँ 3। इसके बाद इसने आके इसको रिस्पेक्ट दिया, और इसको दोबारा से उसने ब्रेक कर दिया, और दोबारा जब डाउन हुआ उसको फिर रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा यहीं से रिजेक्शन ले रही है। उसकी वजह भी है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है। जहां पर रीटेस्ट हो रहा है ना, जहां पे रजिस्ट वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वहां पे देखें कि फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा काम करती है चीज। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकती है आपकी। मार्केट कल खुले, और खुलने के बाद इमीडिएटली इसको टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद ये 4 घंटे का है। और याद रखें, 4 घंटे का मतलब ये है कि एक कैंडल 4 घंटे की है। ये इतना आसान नहीं है कि आपने ट्रेल गई और वो एकदम ही ऊपर चली गई, नहीं। उसके बाद आए और आकर इसको रीटेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, रीटेस्ट भी कहाँ तक कर सकता है, ये भी बड़ी नोटिस वाली चीज़ होती है। आपका ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये रेड बॉर्डर हमें लगाया रजिस्टर। यहाँ से इसने सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक कर, ये एक बहुत बड़ी गेम है। ये आसानी नहीं है, आप समझ लें कि यहाँ पे निकल जाना बहुत बड़ा आसान है, टाइम लगेगा। मगर हमारा टारगेट यही है। मैंने देखें कल वीडियो नहीं बनाई, मैं आज बना रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि मुझे नज़र आ रहा है कि गोल्ड जो है ना वो बुलिश ही है। उसने अपना 3500 वाला सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा, या उसको टेस्ट दोबारा करके फिर हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में चले। क्योंकि कल मार्केट में कुछ भी नहीं है। जब कल मार्केट खुलनी है, मार्केट मुमकिन है कि थोड़ी ठंडी खुले, इतना ज़्यादा मूव ना हो, क्योंकि परसों 13 तारीख को सीपीआई का डाटा है। और जब सीपीआई का डाटा आता है तो फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ना मूव आता है। तो हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है।
जब परसों डाटा आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा और मार्केट किसी तरह भी जा सकती है। एक अच्छा भला विग लगाए, हमारे इसी एरिया तक कल घूमे और यहीं से जब शाम को न्यूज़ है विग लगाए और वापस नीचे आ जाए। ये भी मुमकिन है कि ये इसको ब्रेक करे और ऊपर चल, ये देखना पड़ता है। और मेरी से रिक्वेस्ट है एक अच्छे ट्रेडर से, जैसे हम लोग सीखते हैं या सीखी हैं चीज़ें, वो आपको आगे पार्सल इसलिए कर रहे हैं कि यार कब्र में नहीं कुछ चीज़ लेके जानी, और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हमने मरने के बाद जाके ट्रेडिंग ही करनी है और ना वहाँ पे ऐसे वो काम होने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा, सारा नहीं, थोड़ा सा फ्री में ऐसी चीज़ बताई जाए कि आप लोगों को उसी की समझ आ जाए, तो मार्केट इसी तरह चलेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब न्यूज़ का टाइम है ट्रेड ना लगाएं, उस समय हर चीज़ें अपनी ट्रेड क्लोज कर दें। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, फजूल का पैसा है और डूब जाए, वो जो मर्जी करे, हम उसको कुछ कह सकते हैं या वो किसी की भी नहीं सुनता। जो बहुत ऐसे सादे लोग हैं जिन्होंने अपने सिलसिले चलाने होते हैं, उनके लिए मेरा बेसिकली वीडियो मेरी से उन्हीं लोगों के लिए, जो टाइम पास के लिए इसमें ट्रेड कर रहे हैं $100 $50 $200 से, मेरे ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो लोग इसको टाइम पास समझते हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग इसको जुआ समझते हैं उनके लिए नहीं है। ये मेरा उन लोगों के लिए है जो अपने सिलसिले घर के चलाना चाहते हैं, एक आज के दौर का कारोबार सीखना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, जितनी करनी थी मेरे ख्याल इतनी ही बहुत है। अब मार्केट आपका यहाँ से रिजेक्शन लेती है और गिरती है, तो कितनी गिरती है, अब वो उस मुद्दे पे आते हैं। आपका जो अगला सपोर्ट हो सकता है, मार्केट यहाँ से क्रैश करे, मूव ले, तो वो आपका ये एरिया है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट का एरिया बनता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, 4 घंटे के टाइम में फेयर वैल्यू गैप भी है, मगर है बहुत बड़ा। मगर इसका भी जो चांस है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करे और हमें फेयर वैल्यू गैप को टैप करे, ये भी मुमकिन है कि ये न्यूज़ के टाइम कर ले। ठीक है, तो कुछ भी मुमकिन है, मगर बुलिश के ज़्यादा चांस है और डाउन के कम है। तो आप इसी का वेट करें कि मार्केट इस लेवल को टैप करे और आप इस लेवल को मार्क कर लो, क्योंकि ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेड है। और ये लेवल इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर के, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये लेवल काम करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। सेकंड टारगेट तो है ही है 3500 का, तो आप वहाँ से भी उस वहाँ तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो ही बता रहा है। स्ट्रक्चर आपका यही है कि आपका हाई लो जो है दोबारा से होगा। आप लोगों ने बस अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखनी है, और ट्रेडिंग में जल्दबाजी के फैसले ना करें, क्योंकि वो आपको नहीं समझ आती कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ठीक है, अल्लाह के सपोर्ट, अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, बाकी आपकी मर्जी।